हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टेट, सीटेट और सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा से संबंधित लगातार वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और इस चैनल पर आपको जो है प्रत्येक विषय, चाहे आपका जो है बाल विकास हो, चाहे आपका जो है हिंदी हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका विज्ञान हो, मतलब ये हुआ कि हर विषय पर जो है आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और आप ये भरोसा करिए कि आपको जो है ये प्लेटफार्म आपको जो है बेहतर कंटेंट देने वाला है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप एक बार भरोसा करके देखिए और आपको जो है बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका जो शिक्षक भर्ती जो आपकी परीक्षा होती है, जो भी आपके बिगिनर्स हैं या जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से आपके जो है परिचित नहीं हैं या जो अभी जो है तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो है एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी अभी जो है नए आयोग का गठन हुआ है और उससे संबंधित जो है कुछ आपके जो है परिवर्तन किए आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पहले जो है चयन की प्रक्रिया क्या थी, मतलब वो उसका क्या आधार था, और अब जो है बदलाव होने वाला है उसमें आपका क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए आपकी जो है बेसिक में अभी जो है हाल ही के आपके 2-4 वर्षों में आपकी 2 वैकेंसी जो आपकी बड़ी आई हैं। पहला आपका क्या आया, यहाँ पर आपका 68,500 आया है। दूसरा आपका यहाँ पर आपका 69,000। देखिए जो आपकी 68,500 भर्ती थी उसमें जो है हम लोगों का चयन हुआ था, 4 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। और जो इसके पहले जो आपकी चयन की प्रक्रिया होती थी उसमें क्या होता था कि आप केवल जो है वहाँ पर टेट या सीटेट आप क्वालिफाई कर लें और उस टेट या सीटेट क्वालिफाई के आधार पर जो है जो भी आपका एकेडमिक होता था, मतलब ये हुआ कि अगर आपने हाई स्कूल में आप मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है 80% आपने प्राप्त कर लिए, तो 80% का पूरा आपका 80 जुड़ता था गुणांक। फिर आपका जो है इंटरमीडिएट अगर हम बात कर लें यहाँ पर, मतलब ये आपकी 10th की बात हो गई, ये आपकी जो है 12th की बात हो गई। अगर आपका मान लीजिए 70% है तो पूरा 70 आपका जुड़ता था। इसी प्रकार से अगर आपका वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होता था, मतलब ये हुआ कि बीए या बीएससी या बीकॉम या बीबीए होता था आपका जो भी आपके स्नातक या बीटेक वाले, तो उनका जो है कितना लेते थे यहाँ पर आपका, वो भी पूरा आपका गुणांक जोड़ते थे, मतलब 80, 70 और का 60। उसके बाद किसकी बात है तो यहाँ पर बीटीसी, मतलब ये हुआ कि इसका पहले क्या नाम था आपका, बीटीसी था, अब तो खैर इसका नाम डीएड हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता था कि इसमें जो है 20 अंक या 18 अंक, मतलब ये हुआ कि उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था, ग्रेड ए वाले और ग्रेड बी वाले। तो जो ग्रेड ए वाले होते थे उनका गुणांक अपने आप बढ़ जाता था, लेकिन जो ग्रेड बी वाले होते थे उनका जो है गुणांक थोड़ा डाउन रहता था। तो ये आपका चयन का आधार था पहले, मतलब 68,500 के पहले जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे 2014 में जो है, तो उस समय की बात आपकी है ये। लेकिन जैसे ही क्या हुआ आपका 17 के बाद जब नई सरकार बनी तो उसने क्या किया जो है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन, थोड़ा क्या पूरा जो है सिलेबस को चेंज कर दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी पूरी जो चयन प्रक्रिया थी उसको ही जो है बदल डाला। तो इसमें क्या किया गया कि अगर हम बात कर लें 68,500 और 69,000 भर्ती, तो इसमें जो है दोनों में थोड़ा सेम है। केवल कट ऑफ की हम अगर बात करें तो कट ऑफ में क्या हुआ, हमेशा इसमें जो है झिकझिक रही। तो इसमें हम बात करते हैं इसमें जो चयन का आधार वो क्या होता है, इसमें अगर आपने हाई स्कूल में जो है जितने भी आपने परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे, जैसे मान लीजिए हमने जो है हाई स्कूल में 80% अंक प्राप्त किए, किसने प्राप्त किए यहाँ पर 80%। तो हम क्या करते थे कि इस 80 का जो है निकालते थे कितना परसेंट, 10%। मतलब ये हुआ कि इस हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका निकालें 80 का निकालें 10%, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, तो ये कट जाएगा, कितना यहाँ पर आपका आएगा 8 आ गया, मतलब ये गुणांक आपका 8 बन गया, ठीक है। सीधा सा ये हुआ कि 80 में जो है हमको निकालना कितना है 10%, मतलब ये कितना आपका आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से अगर आपने इंटर मान लीजिए आपने जो है 70% एक्वायर किए थे या 70% आपने प्राप्त किए थे, तो 70% का हम क्या निकालते हैं 10%, मतलब ये हुआ कि 70% ये हो गया आपका, और 70 का हमको निकालना कितना 10%, मतलब ये हुआ कि 70 और ये आपका हो गया 10, कितना बना आपका यहाँ पर आपका 7, तो ये आपका गुणांक बन गया 7। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसमें, स्नातक की। मान लीजिए कि स्नातक में आपने जो है 60% एक्वायर किया था, प्राप्त किया था, तो इसका निकालते हैं कितना 60% का 10% निकाल लेते हैं, तो ये कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पर आपका 6। तो हाई स्कूल में कितना गुणांक आपका बना 8, इंटर बना आपका 7, ग्रेजुएशन में कितना बना आपका 6। अब मान लीजिए आप बीटीसी में जो है 80% नंबर ले आए, आप जो है बीएड किए हुए हैं या आप जो है बीएड किए हुए हैं, जो भी आपके समकक्ष कोर्स होते हैं, मतलब जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनसे आपका रिलेटेड अगर आपका परसेंटेज है, तो अगर हम मान लें कि जो बीटीसी में आपका बहुत अच्छा नंबर आपका है तो 80% मान लीजिए आपका आ गया, तो 80% का अगर हम निकालें 10% कितना हो जाएगा, 80% का 10% कितना निकालते हैं, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर जो है
8, कितना बनेगा आपका 8। अब देखिए ये अगर हम टोटल जोड़ें कितना बना आपका 10 चौको कितना बना आपका 40%, मतलब ये हुआ कि आपका जो है 40 गुणांक में कितना आपका बना यहाँ पर आपका, जोड़ लेते हैं इसको जो है हम 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पर 22, और 22 का कितना हो गया आपका 29, कितना बना यहाँ पर आपका 29 बना, कितना बना आपका यहाँ पर आपका 29। तो ये हम देखते हैं कि 40 में कितना हमारा बना यहाँ पर आपका 29 बना, मतलब ये हुआ कि आपने जो है एकेडमी में कितना बनाया आपने 29 बनाया, 40 में कितना आपका हुआ 29। और ये स्कोर आपका अच्छा बनाया था कि अगर आपका जो है हाई स्कूल इंटर स्नातक आपका अच्छा है तो फिर आप जो है बेहतर आप जो है फाइट करेंगे। लेकिन जिन लोगों का आपका जो है हाई स्कूल इंटर स्नातक आपका थोड़ा डाउन है तो वो लोग क्या करें, वो सुपर टेट में अधिक से अधिक मेहनत करें कि आपको जो है 110 प्लस तो आपको लाना है, 105 या 110 के ऊपर तो आपके आने ही चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है बीटीसी बीएड वगैरह में कि आपकी वैकेंसी आती है 60,000 और फॉर्म पड़ते हैं 12 लाख 13 लाख। तो आप ये समझिए कि एक एक सीट पर 500 600 लोग जो रहते हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छे से मेहनत करना है और एक क्रमबद्ध अध्ययन आपको करना है। आगे हम बात लेते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा 150 अंक की होती, कितने की होती है आपके यहाँ पर 150 अंक की होती है। और हम मान लेते हैं कि आपने जो है 150 में जो है आपने 105 अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए यहाँ पर आपने 105, तो ये आपका क्या है पूर्णांक होता है आपका यहाँ पर 150 अंक का। और यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका प्राप्तांक है, मतलब ये आपने जो है इतने अंक प्राप्त किए, कितने 150 में 105 आपने प्राप्त कर लिए। अब हम देखते हैं कि आपका 150 जो है 150 में कितना परसेंट है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 105 हो जाएगा बट्टे कितना आपका 150 और गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100, काट देते हैं इसको जो है 15 सत्ते 105 और 7 दहम में कितना हो गया यहाँ पर आपका 70, मतलब ये हुआ कि आपका जो है कितना बना परसेंट 70% आपने अंक प्राप्त किए। अब हम करते क्या है कि हमने यहाँ पर क्या निकाला, जो हमने प्राप्तांक मतलब जो अंक हमने प्राप्त किए हैं वो कितना परसेंट था 150 में, तो वो हमने निकाल लिया। अब हम करते क्या यहाँ पर, जो भी आपने यहाँ पर परसेंट एक्वायर किया है, तो अभी देखिए टोटल कितना आपका होता है 100%, और 100% में कितना आपका 40 तो आपका निकल गया, कितना बचा आपका 60%, मतलब ये हुआ कि जितने भी आपने यहाँ पर प्राप्तांक प्राप्त किए उसका कितना लेना है आपको 60% लेना है, मतलब 60%। तो जो हमने यहाँ पर परसेंट प्राप्त किया 70%, उसका हमें क्या निकालना है, मतलब प्राप्तांक के प्रतिशत का 60%। हमारा प्राप्तांक कितना था 105, अब हमको निकालना था कि प्राप्तांक का परसेंट, मतलब प्राप्तांक का क्या प्रतिशत है, तो कितना आपका है 70%। अब हमको निकालना क्या है कि प्राप्तांक के प्रतिशत का 60%, मतलब ये आपको देखिए यहाँ पर 70% का 60%। अब इसको निकालते हैं क्या, 70% का 60% निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 70 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 60 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, मतलब ये होगा कि आपका कितना बना गुणांक यहाँ पर आपका 42, कितना बना आपका 42, मतलब ये होगा कि जो भी हमने यहाँ पर प्राप्तांक प्राप्त किया था प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% गुणाना, क्योंकि यहाँ पर 40% आप पहले ही एकेडमिक ले चुके हैं, तो 40 एकेडमिक हो गया और 60% क्या हो गया आपका लिखित हो गया। प्रतिशत का प्रतिशत निकालते हैं। अब देखते हैं इसको जोड़ देते हैं, मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर एकेडमिक था कौन सा वाला, एकेडमिक वाला, एकेडमिक कितना बना था आपका 40 में कितना पाए आप यहाँ पर 29, मतलब ये हुआ कि ये आपका अधिकतम प्राप्तांक वाला है। और यहाँ पर अगर देखें हम लिखित परीक्षा की बात कर लें, किसकी बात कर लें यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात कर लें, तो ये कितना आपका 60 में कितना आप पाए यहाँ पर आप जो है 42 पाए, कितना पाए यहाँ पर आप 42। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका बनेगा 9 2 11 बन गया, 4 2 6 कितना बना आपका 7, मतलब ये हो कि आपका गुणांक कितना बना आपका 71 बना, कितना बना 71। और अगर आपका गुणांक 71 रहता है तो आप ये मान चलिए कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, क्योंकि 68,500 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था, थोड़ा जो है गुणांक आपका बहुत कम गया था, लेकिन उसमें थोड़ा कट ऑफ का आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा रही इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि पहले जो है कट ऑफ आपका कम रहेगा, उसके बाद जो है फिर बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ का विवाद चलता रहा। और कुछ लोग जो है उसी सहूलियत में कि आपका 33% में जो है पासिंग हो जाएगा, तो उसमें जो है कुछ लोग सहूलियत में रह गए और फिर पास नहीं हो पाए। तो बाद में गवर्नमेंट ने वहाँ पर कितना कर दिया आपका 40 और 45%, तो उसमें जो है विवाद चलता रहा बाद में जो है, और भर्ती किस पे हुई आपकी 40 और 45% पे हुई। तो ये आपका जो है बेसिक आपका जो है एक स्ट्रक्चर हुआ कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ आपका 68,000 में और 69,000 में। लेकिन 69,000 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका कट ऑफ कितना रखा गया 90 97, और यहाँ कितना रखा था आपका यहाँ पर आपका
60 और 67 रखा गया था। तो ये आपका जो है बेसिक आपका जो है एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका जो चयन प्रक्रिया थी। लेकिन अभी अभी सुनने में क्या रहा कि जो है जो संभावित आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा है इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो है टेट का आपका 1/4 अंक आपका जुड़ने वाला है। मतलब चाहे आपका टेट हो चाहे आपका जो है सी टेट हो, अगर 1/4 अंक जो है टेट और सुपर टेट के हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर फिर जो है इसमें थोड़ा जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो ये क्लासिफिकेशन आपका है 60 और 40 का रेशियो वाला, ये फिर आपको हटाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको जो है नए नॉर्म्स लाने पड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि नए आपको जो है नियम बनाने पड़ेंगे कि आपका एकेडमिक का क्या रहेगा। हालांकि एकेडमिक हटेगा नहीं, लेकिन आपको समझना है कि एकेडमिक का हो सकता है अनुपात कम कर दें या लिखित का अनुपात कम कर दें, तो उसमें टेट का बढ़ा दें। मतलब कुछ उसमें जो है बैलेंसिंग करेंगे, चाहे आपका जो है एकेडमिक कम करें चाहे आपका जो है लिखित का कुछ कम कर दें वहाँ पर। तो कुछ आपका पोर्शन जो है कुछ कम होने वाला है, उसी में जो है टेट या सी टेट को जो है एडजस्ट किया जाएगा। तो आप लोग अभी से जो है जिनका अभी टेट नहीं क्लियर है या जिनके अभी टेट में मार्क्स कम है, तो वो लोग जो है अपनी तैयारी विधिवत रखें। क्योंकि अगर आप जो है तैयारी नहीं करेंगे तो फिर अगर आपका 1/4 वाला लग गया फॉर्मूला, तो फिर आपको सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके केवल 90 या 95 या 85 या ऐसे नंबर हैं आपके टेट में, तो हमेशा आपके 100 प्लस होने ही चाहिए अगर आपका 1/4 लगता है टेट या सी टेट में। तो जिनकी भी अभी शिफ्ट बाकी है सी टेट वाली, वो लोग जो है और मेहनत कर लें, जिससे कि जो है आपको भर्ती परीक्षा में अब सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं कि आपका हो सकता है पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड उठ जाए। क्योंकि आपका जो परीक्षा का जिम्मा किसे सौंपा गया है, नए आयोग को। क्योंकि अब पीएनपी नहीं कराएगा, जो पीएनपी कराता था तो उसका थोड़ा जो पेपर का होता था स्टैंडर्ड थोड़ा जो है डाउन रहता था। लेकिन अगर आप नया आयोग की बात कर लें यहाँ पर, तो फिर जो है थोड़ा सा पेपर का लेवल उठ सकता है इंटरमीडिएट स्तर तक। हालांकि था पहले भी, लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली क्वेश्चन आपके हाई स्कूल लेवल के रहते थे। लेकिन हो सकता है थोड़ा जो है इन्हेंसमेंट करें जो है लेवल में। तो आप लोग जो है पहले से ही जब तैयार हो जाएँ, जिनका अभी टेट नहीं क्लियर है वो लोग जो है टेट के लिए आवेदन कर देंगे। अभी टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है इसी जनवरी में आ जाए या अगली आने वाली फरवरी स्टार्टिंग में आपका आ जाए। तो अभी से आप जो है टेट या सी टेट की तैयारी में जुट जाइए और आप ये समझें कि हमको केवल क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपका एक संदेश आपका आ रहा है कि 1/4 अंक जुड़ेगा, तो आप जो है शुरुआत से ही अभी से जुट जाइए कि हमको जो है नहीं 120 प्लस या 110 प्लस आपको लाना है, जिससे कि हम जो है चयन में जो है शामिल हो पाएँ। नहीं तो अगर आप एक नंबर से रह गए तो बड़ा पछतावा होता है कि एक नंबर जो है जुड़ता है इसमें जो है। क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक आपकी कट ऑफ जाती है। अगर आप दशमलव में पीछे रह गए तब भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो ये आप लिख के रख लीजिए। तो ये सेशन आपका जो है शिक्षक भर्ती अपडेट से रहा। कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होती थी पहले, कैसे आपकी 68,569 में हुई और कैसे आपकी जो है आगे होने वाली है, या इसमें कौन कौन से आपके मूलभूत परिवर्तन होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी लोग टेट या सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर सब्जेक्ट मिलने वाली है और आप भरोसा रखें कि आपको यहाँ पर बेहतर कंटेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप अन्य कोचिंग पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पेड क्लास लेना पड़ेगा और वैसा पढ़ाते हैं, सीधे प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ये नहीं कि सीधे आप प्रैक्टिस पे आ गए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ना दिमाग में कोई आपका कॉन्सेप्ट मैप है, ना तो चैप्टर का कोई मैप है, सीधे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस का आपको कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। पहले आप कंटेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद करिए प्रैक्टिस, उसका जो परिणाम होगा वो आपका सकारात्मक होगा।